सिटी लाइव। चांदनी चौक जिले के शास्त्रीनगर क्षेत्र में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव श्री तरुण कुमार, पूर्व पार्षदा एवं नगर निगम की पूर्व विपक्ष नेता श्रीमती प्रेरणा सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जावेद मिर्जा, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ एवं जुझारू नेता श्री ओमवीर गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप शर्मा, महिदीप शर्मा, ब्रिज मोहन वर्मा, श्री नारायण लाल गुप्ता, श्री वीरेंद्र शर्मा, श्री ऋषि गर्ग और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज श्री जतिन शर्मा, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुणाल गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक गौड़ तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती पूनम शर्मा सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगे को सलामी दी, राष्ट्रीय गान गाकर देशभक्ति का संदेश दिया और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकल्प लिया। भारत माता की। हम स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ आए हैं, लेकिन हमारे को इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि जो आज़ादी हमारे को गांधी जी ने, पंडित नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिलवाई थी, आज हमें उसे वंचित नहीं होना देना चाहिए। आरएसएस इस देश को वोट चोरी की तरफ लेके जा रही है। नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर देश की आज़ादी के साथ खिलवाड़ किया है। आज हमें उसको, जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करके इस देश की आज़ादी को बचा के रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अब हमारे एक्स मिनिस्टर भाई नरेंद्र नाथ जी से कहूँगा कि दो शब्द कहें। भाई शक्ति रहे और ब्लॉक अध्यक्ष भाई अशोक जी और सम्मानित साथियों, आज हम सब आज़ादी का दिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने इस देश की आज़ादी दिलाई, मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। और ये देश की आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। आज जो देश के आज सरकार बैठी है तो हिंदू मुसलमान की बात करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू मुसलमान भाइयों ने और सिख और सबने मिलकर इस देश की आज़ादी नहीं दिलाई? तो मैं समझता हूँ इस तरीके से बात करना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, देश को बांटना अच्छी बात नहीं है। हम लोग सब इकट्ठे थे तो देश की आज़ादी मिली, अगर इकट्ठे नहीं होते तो देश की आज़ादी नहीं मिलती। और आज हम उसी प्रकार से गुलाम रहते जैसे 47 से पहले गुलाम थे। तो देश की आज़ादी हमें कभी मिली, एक मुट्ठी बंधी हुई थी, उस मुट्ठी को बांध के ही हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश की आज़ादी हमें मिली है। दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब इस देश को आज़ादी मिली है। और आज हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस आज़ादी को बरकरार रखें। और दोस्तों, अगर देश फिर से अगर गुलाम हो गया तो उसको आज़ाद कराने वाले अब वो दीवारें नहीं है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी। अब तो सब घर में बैठने वाले आज़ादी है, दीवाने हैं। तो अगर देश को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश की आज़ादी को हमें बरकरार रखना है, तो हमें एक मुट्ठी बंद होकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, सबको इकट्ठे होकर रहना है, तभी ये देश की आज़ादी बरकरार रहेगी। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकार आज प्रेजेंट बैठी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज ये बताइए, आप लोगों को सबको वोटिंग राइट है और ये वोटिंग राइट हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। पहले ये था कि रईसों को मिलता था, कि उन्हीं को दे रहे थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, हर एक व्यक्ति को, देश के हर एक व्यक्ति को वोट डालने का राइट है। आप जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं, जिसकी सरकार हटाना चाहते हैं, हटा देते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन उसी लोकतंत्र के अंदर जो आज राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग जो एक ही विधानसभा का डेटा पर का सारे उन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे में 6 महीने उनको लगे।
और 6 महीने में सर्वे में ये पाया गया, आप भी बताइए कि 0 मकान नंबर कहीं हो सकता है, और 80 वोट एक ही मकान में, एक कमरे के अंदर हो सकते हैं। तो ये शौकित भी हो रहा है। चुनाव आयोग तो ज्यादा निष्पक्ष हमें कहना चाहिए, आज वो निष्पक्ष नहीं है। वो पूरी पार्टी से मिलके वोट की चोरी कर रहे हैं। और उसी हिसाब से राहुल गांधी ने कहा भी है इस बात के लिए कि 20-30 सीटें अगर कम होती तो मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये हकीकत है बिल्कुल। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाना है तो हमें सबको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज एक ही व्यक्ति है देश के अंदर जो इस संविधान की बात करता है, तो लोकतंत्र की बात करता है, और उसका नाम है राहुल गांधी। कोई और व्यक्ति नहीं है देश के अंदर। वो कहते डरो मत, हकीकत है बिल्कुल। अगर राहुल गांधी निर्दयता से बिल्कुल डरते नहीं किसी बात से, जो कुछ कहना है स्पष्ट कहना है। और आज जनता भी कहने लगी है इस बात के लिए कि राहुल गांधी ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है और ईमानदारी के साथ बात करता है, झूठ नहीं बोलता। लेकिन जो सरकार आज बैठी है वो झूठ का फुलिंदा है, हर बात में झूठ बोलते हैं। मैं दिल्ली सरकार में आज 7 महीने हो गए इसको मुख्यमंत्री बने हुए। पता है जो वायदे की भूल की है, 2500 रुपए महीना को मिले। महिला बैठी है, बताओ किसको मिले 2500 रुपए? क्या सिलेंडर आपको गैस सिलेंडर फ्री मिला? नहीं मिला। तो ये जैसे उनके मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री झूठ बोलती है। तो देश भाई लोगों हमें समझना पड़ेगा। और मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में बहुत साल रही, दिल्ली में शीला जी की सरकार रही। 15 साल के अंदर अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ सब विधायक थे हम लोग। 15 साल हमने जो दिल्ली का नक्शा बदला, दिल्ली में काम किया, शायद वो कोई भी सरकार 11 साल की एक सरकार आई उसने हमें झूठ बोलकर बिजली है पानी माफ, ना बिजली है ना पानी माफ है, और बिजली का बेड़ा गर्क करके चले गए। आज जो सरकार बैठी है ये झूठों का फुलिंदा है, झूठ बोल रही है हमारे से। हमें देख रहे हैं बात के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जो लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए, अब समय आ गया है, आप लोग कांग्रेस में वापस आइए। अपना घर सबसे अच्छा होता है और दूसरा घर अच्छा नहीं होता, तो अपना घर कांग्रेस पार्टी का घर है, वहां से वापस आइए, एकजुट हो जाइए। और हमें आखिर में सबको एक ही बात करनी पड़ेगी, तो देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो सच्चा और ईमानदार होगा, और वो राहुल गांधी है, कोई और नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आजादी के शुभ मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और देश की एकता मजबूत रहे और देश की आजादी बरकरार रहे। धन्यवाद। जय हिंद। SPT Live